हेलो दोस्तों, आज हम गॉस प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे। दैट इज़ अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लास्ट लेक्चर में हमने बात करा था रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज का हमारा जो टॉपिक है गॉस प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज के क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। उससे पहले आपको ये जानना होगा कि अनंत समतल चादर है क्या चीज़। ठीक है, अनंत समतल चादर बोलने से एक प्लेन शीट है। ठीक है, जैसे कि ये इस तरीके से रहेंगे, ये प्लेन शीट है, ये अनंत समतल चादर है। इसके दो पृष्ठ होते हैं बेटा, एक पृष्ठ होता है ये वाला पृष्ठ और दूसरा इसका पीछे वाला पृष्ठ। ठीक है, तो इसके दो पृष्ठ होंगे, एक तो इसका लेफ्ट साइड वाला पृष्ठ और दूसरा इसका राइट साइड वाला पृष्ठ। ओके, तो दोनों पृष्ठों के कारण इसमें विद्युत क्षेत्र होगा। इस पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र, हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होता है, बाहर की ओर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस पृष्ठ के कारण इधर होगा और ये वाली पृष्ठ के कारण उधर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक अनंत समतल ये चादर है, इस चादर के दोनों पृष्ठों के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है, अलग अलग दिशा में होगी। एक बाईं ओर होगी और दूसरा की इधर होगी, दाईं ओर होगी। ओके, तो आइए अब हम चर्चा करते हैं कि अनंत समतल चादर के कारण हम कैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं। बड़ा ध्यान के साथ सुनिएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, तो आइए आप समझते हैं बेटा। ये देखो ABCD, सबसे पहले हमने क्या करा, ABCD एक अनंत समतल चादर माना। ठीक है, तो हमारे पास एक ABCD एक अनंत समतल चादर है। ओके, और जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। गॉट इट। मैं पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है आप लोगों को बता चुका हूँ ऑलरेडी। ओके, पृष्ठीय आवेश घनत्व मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा कितना है बेटा, सिग्मा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस अनंत समतल चादर से r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। r दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है। कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ओके, तो हम करते क्या है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक उतने ही दूरी पर, ठीक है, ठीक उतने ही दूरी पर दूसरे पृष्ठ की ओर एक अन्य बिंदु P डैश की कल्पना हम इस तरीके से करते हैं, या इस प्रकार हम करते हैं कि PP अक्ष जो होता है, कौन सा अक्ष है, PP डैश अक्ष जो होता है वो चादर के पृष्ठ के लंबवत होता है। फिर से एक बार सुनो, हमने क्या करा, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए हमने चादर की दूसरी ओर, ठीक है, चादर के पृष्ठ के दूसरी ओर हमने क्या किया, ठीक उतने ही दूरी पर एक अन्य बिंदु P डैश की कल्पना करा। इस प्रकार कल्पना करा कि PP डैश जो है वो चादर के पृष्ठ के लंबवत है। ओके, फिर कल्पना करने के बाद हम क्या करते हैं, PP डैश को, किसको, PP डैश को हम अक्ष मानकर, PP डैश को क्या मानकर, अक्ष मानकर हम एक बेलन की कल्पना करते हैं। तो देखो, हमने PP डैश को अक्ष मानकर हमने एक बेलन की क्या करा, कल्पना करा, अर्थात हम एक बेलन बनाते हैं जो कि एक बंद गॉसी पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है, जो कि एक बंद गासी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। ओके, अब हमें बंद गासी पृष्ठ मिल गया। ठीक है, और बंद गासी पृष्ठ कैसा है, बेलन है। और बेलन हम जानते हैं कि बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं, 2 समतली वृत्तीय पृष्ठ होते हैं और तीसरा जो है वक्री पृष्ठ होता है। तो आइए हम समझते हैं कि बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स की गणना करने से पहले अब सबसे पहले क्या करो, इस बेलन के अंदर आवेश की मात्रा निकाल लो। ओके, तो बेलन के अंदर आवेश की मात्रा हम कैसे निकालेंगे, बेलन के अंदर आवेश की मात्रा हम निकालेंगे किससे, सिग्मा से। किससे निकालेंगे, सिग्मा से। सिग्मा मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा। तो आइए हम जानते हैं सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर क्या होता है, अपन क्या जानते हैं, Q/A। चूँकि हमको क्या चाहिए, Q चाहिए, तो Q चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये A को इधर लेके आ जाऊँगा तो सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा, A। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बेलन के अंदर आवेश की मात्रा कितना मिला, सिग्मा इंटू A मिल गया। ओके, इसी चीज़ को हम लिखते हैं बेलन के अंदर, किसके अंदर, बेलन के अंदर आवेश की मात्रा, बेलन के अंदर आवेश की मात्रा। तो बेलन के अंदर आवेश की मात्रा Q बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू A। इसको दे दो समीकरण नंबर फर्स्ट। ओके, इसको हमने क्या दे दिया, समीकरण नंबर फर्स्ट। आप स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, और जितना चीज़ मैंने शब्दों में बोला उसको आपको थ्योरेटिकली लिखना भी पड़ेगा। मैंने अभी तक क्या क्या बोला, ABCD एक समतल चादर है, इससे r दूरी पर जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है,
जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए हमने चादर की दूसरी ओर ठीक उतनी ही दूरी पर एक अन्य बिंदु P डैश लिया, ठीक है, जो इस प्रकार लिया कि वो PP डैश जो है वो चादर के पृष्ठ के लंबवत है। उसके बाद हमने PP डैश को अक्ष मानकर हमने एक बेलन बनाया, एक बेलन खींचा जो कि एक बंद गाउसी पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है। उसके बाद हमने क्या करा बेटा, बेलन के अंदर आवेश की मात्रा हमने निकाला। ओके, तो बेलन के अंदर हमको आवेश की मात्रा मिल गया Q = सिग्मा × A। ये कहाँ से हमने निकाला, पृष्ठीय आवेश घनत्व से। ओके, आइए अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर देखेंगे बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं। एक होता है समतली वृत्तीय पृष्ठ, 2 समतली वृत्तीय पृष्ठ और तीसरा जो होता है वक्री पृष्ठ। मान लो इस बेलन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना A है और इसका भी क्षेत्रफल कितना है, A है। ओके, तो ऐसा मैंने क्यों करा, क्षेत्रफल क्यों मैंने माना, क्योंकि मैं जानता हूँ आगे चल के मुझे क्या निकालना पड़ेगा, फ्लक्स की गणना करना पड़ेगा। ओके, तो देखो अब थोड़ा सा कंसीडर करो, इसमें हम थोड़ा विचार करते हैं। देखो विद्युत क्षेत्र E और वक्र पृष्ठ क्या दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं? है बिल्कुल। तो देखो बेलन का वक्र पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के समानांतर है तो वक्र पृष्ठ का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ। तो दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा। और जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। ओके, तो चूंकि यहाँ पर हम लिखेंगे कि वक्र पृष्ठ जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के समानांतर है, इसलिए इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर लिख दीजिएगा वक्र पृष्ठ, क्या बेलन का वक्र पृष्ठ किसके समानांतर है, विद्युत क्षेत्र के समानांतर है, विद्युत क्षेत्र के समानांतर है। अतः इससे गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स 0 होगा। विद्युत फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। और क्यों 0 होगा मैं आप लोगों को डेरिवेशन में करा चुका हूँ। ओके, तो बच गया 2 पृष्ठ, ये देखो ये वाला समतल वृत्तीय पृष्ठ और ये वाला समतल वृत्तीय पृष्ठ। ठीक है, तो दोनों पृष्ठों से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, और फ्लक्स मतलब क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणित क्षेत्रफल। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हमको पता है क्या है, E है। ठीक है, और क्षेत्रफल कितना माने हमने, A। ठीक है, तो इसलिए हम लिख लेंगे अब हम क्या करेंगे, अब बेलन के वृत्तीय पृष्ठ, कौन सी पृष्ठ, वृत्तीय पृष्ठ से गुजरने वाले, वृत्तीय पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई E बराबर पहले पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणित A। ओके, A मतलब क्षेत्रफल, दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है। ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये दूसरे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, दूसरे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स मतलब क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणित A। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, A। ओके, क्लियर है क्या, ठीक। अब इसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो EA और EA दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 2EA। ओके, तो ये हमने लिख दिया क्या, 2EA। क्लियर है क्या, ओके, 2EA लिख दिया। अब ये मिल गया क्या हमको, 5 बेलन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स मिल गया। ओके, लेकिन हम गॉस प्रमेय से, वी नो डैट फ्रॉम गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय से क्या जानते हैं अपन, फाई E = Q/ε0। ये समीकरण नंबर 2 दे दो और ये समीकरण नंबर क्या दे दो, 3। ठीक है, समीकरण 2 और 3 को जब आप देखते हैं तो क्या ये भी फ्लक्स है और ये भी क्या है, फ्लक्स है। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ऑल्सो बी इक्वल। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब दिस टर्म्स विल बी इक्वल टू दिस टर्म्स। इज दैट क्लियर, ओके, समझ में आ रही मेरी बात। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 2 व 3 से, 2 व 3 से क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। तो 2EA = क्या हो जाएगा, Q/ε0। ओके, अब हमको चाहिए क्या, एक्चुअल में हमको चाहिए E चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये E = कितना हो जाएगा, Q/, ये 2A को इधर लेके आ जाऊंगा तो ये हो जाएगा 2A/ε0।
ओके, अब Q का मान हमको पता है इक्वेशन नंबर 1 से कितना होता है सिग्मा ए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे E इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू, इसको मैं और आगे बढ़ा देता हूँ, तो Q का मान कितना आ जाएगा सिग्मा ए अपॉन Q की जगह में क्या रख दिया सिग्मा ए, कहाँ से आया समीकरण नंबर फर्स्ट से, ये हो जाएगा 2a एप्सिलॉन ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल। अच्छा कहाँ से आया इसको लिख दो, चूँकि Q बराबर होता है सिग्मा ए। ओके, इसलिए हमने लिख दिया। ओके, अब हम क्या करते हैं इस तरीके से E बराबर फाइनली हमारे पास बचा क्या, E बराबर हमारे पास फाइनली बच गया। ठीक है, आप देख सकते हो E इज इक्वल्स टू फाइनली हमारे पास आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू फाइनली हमारे पास आ गया कितना सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही जो है अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अभिष्ट व्यंजक है। ठीक है, इस इक्वेशन में आप देखेंगे तो पाएंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो दूरी पर निर्भर नहीं करता, इस पर निर्भर नहीं करता दूरी पर। लेकिन इसके पहले वाले व्यंजक में हमने देखा था, तो हमने देखा कि भाई रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर डिपेंड करता था, लेकिन अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इज़ दैट क्लियर बेटा? ओके, आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें आप क्वेश्चन कर सकते हो या फिर मुझे डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7389362228। इस पर मुझे कॉल करो या व्हाट्सअप करो, मैं आपको उसका आंसर तुरंत दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।